What a mouthful of you Indian dog. तुम इंडियन डॉग हो, अपने देश वापस चले जाओ। ये कहते हुए इंडिया के एक सिख युवक पर गोरे ने जोरदार हमला कर दिया। उसके नाक की हड्डी टूट गई, खून बहने लगा और अब उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। वहाँ एक भारत के सिख युवक को निशाना बनाया गया जिसका नाम है सरदार हरमनप्रीत सिंह। 22 साल का युवक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहता है और वहाँ नर्स की जॉब कर रहा है। जब वो जिम में गया हुआ था तो जिम में वहाँ 2-3 गोरे युवक उन्होंने उसको घेर लिया। घेर कर पहले उसको गालियां दी। यानी किस तरीके से जो हमारे इंडियन जो लोग हैं, खासकर जो हिंदू हैं या सिख भाई हैं, किस तरीके से और इंडियन को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में तो लगातार आप देख ही रहे हो, कनाडा में, यूके में और अब ऑस्ट्रेलिया में भी। पिछले आपने देखा कि अगस्त सितंबर में बहुत जोरदार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के सभी शहरों में इंडियंस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। हालांकि वो पूरे इमिग्रेंट्स के खिलाफ था लेकिन निशाना इंडियन थे। तो ये हरमनप्रीत सिंह वहां जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो 3-4 गोरे आए और उसको घेर लिया। उसका मतलब उसको गालियां गुलियां देने लगे। फिर वो तीनों गोरे बाहर आ गए। वो अपना जिम में एक्सरसाइज करके हरमनप्रीत सिंह जब बाहर आया तो तीनों उसका वेट कर रहे थे। तो बाहर आते ही उसको पहले तो उसको घेर लिया, फिर वह बाहर भी और गालियां देने लगे। What did that get back on your boat and where you come from? और गालियां देते देते एक युवक उसके बिल्कुल नजदीक आया, जैसे उसके चेहरे से चेहरा हटा के और एकदम से पीछे हटने लगा। तो उसने अपना माथा और उसकी नाक पर मारा, उसके मुंह पर। उसके नाक से यहाँ खून बहने लगा और हड्डी टूट गई और पूरा लहूलुहान हो गया और ये हमला करते वो भाग गए। तो काफ़ी उसके चेहरे पे खून आ गया। फिर वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे और वो आए, उन्होंने हरमनप्रीत सिंह को हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और जो हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और जो ईएनटी है उसकी मदद लेनी पड़ेगी और आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो अभी हरमनप्रीत सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं तो रूटीन में एक्सरसाइज वहाँ करने गया हुआ था और ऐसे हमला हो गया। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं दोबारा जिम में जाऊँ ना जाऊँ। और ये हमला हुआ है मेलबर्न के जिलोंग इलाका है, वहां हुआ है। और वो ये कह रहा है कि अब तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे अब अपना जो जहां मैं रहता हूं वो मकान भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी जगह मुझे रहना पड़ेगा। मतलब ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, कहीं दोबारा फिर टारगेट न कर दें। ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दें कि जो सिखों की आबादी है वो 2021 की जनगणना के मुताबिक 2,10,000 थी और सबसे ज़्यादा सिख हैं वो न्यू साउथ वेल्स में और क्वींसलैंड में और विक्टोरिया में। और विक्टोरिया में भी सबसे ज़्यादा जो मेलबर्न सिटी है वहाँ उसमें रहते हैं और मेलबर्न सिटी में ये हमला हुआ है। तो सिखों की एक बड़ी आबादी है, 2,10,000 तो 2021 में थे, उसके बाद और काफ़ी बड़े होंगे। और टोटल हमारे इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो 2021 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 9,15,000 के आसपास इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते थे। और उन बातों को तो 5-6 साल हो गए, तो अब वो 10 लाख से भी क्रॉस हो गए होंगे। और 2022, 23, 24 जो साल थे यानी कोरोना काल के बाद तो जमकर वीज़ा दिए हैं इंडियंस को। यानी एक अच्छी खासी 12-13 लाख के आसपास, उससे भी ज़्यादा हमारे इंडियन लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। टोटल ऑस्ट्रेलिया की आबादी का हम अनुपात लगाए ना इंडियन का तो वो है 2.8%। और हम यदि सिखों को कहें तो सिख हैं 0.8% टोटल ऑस्ट्रेलिया की आबादी का। तो इतने हमारे मतलब इंडियन कम्युनिटी लोग रहते हैं। तो अभी जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा, वैसे तो देखो ऑस्ट्रेलिया जो ये बताते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उसके अलावा जो गोरे हैं ना, ये गोरे ज़्यादातर आए हुए हैं इंग्लैंड से। क्योंकि जैसे इंडिया में भी अंग्रेजों ने राज किया था इंग्लैंड के, और तो इंग्लैंड की महारानी का शासन चला, आजकल महाराजा हैं। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया पे भी उनका राज था इंग्लैंड वालों का। तो ज़्यादातर जो गोरे हैं ना वो इंग्लैंड से आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम हैं। और तो ये गोरे हैं वहाँ से, इंग्लैंड से हैं या फिर कुछ यूरोप के देशों से हैं। लेकिन अब जैसे चाइनीज़ बहुत बड़ी संख्या में है, मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है पाकिस्तान से और दूसरे देशों से। तो ये मतलब वहाँ की जनगणना का है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या है कि इंडियंस के खिलाफ एक अलग माहौल बन रहा है। चाइनीज़ के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होते, जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं होते, यानी इमिग्रेंट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो टारगेट इंडियंस को किया जा रहा है। तो ये एक समझने की बात है। जो
वहाँ स्पेशलिस्ट हैं, जो आप पुराने कई सालों से जो लोग रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले कभी इंडियंस को टारगेट नहीं किया गया। इंडियंस की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी हर एक देश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो। लेकिन अब इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो लिंक ये जोड़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो धर्म के आधार पर जो राजनीति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका असर अब दूसरे देशों में दिखाई देने लगा है। तो ये सारा कुछ वहाँ सरदार हरमनप्रीत सिंह के साथ हुआ। अब उसकी बहन है खुशी कौर, उसकी बहन खुशी कौर को भी ये कह रहा है कि अब हमें यहाँ रहते हुए डर लग रहा है कहीं दोबारा हमला ना हो जाए। अब देखो, जान का डर तो लगता है। आज तो उसके सिर पर सिर्फ एक मतलब मुंह मारा और उसके ऊपर उसके नाक पर सिर मार के अटैक किया और उसकी नाक की हड्डी टूट गई। कल को और किसी चीज से हमला कर सकते हैं। पीछे के युवक पर चाकू से भी हमला हुआ था कई महीने पहले, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मतलब डर तो लगता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो क्राइम रेट है बहुत कम है। आप कनाडा के मुकाबले, आप अमेरिका के मुकाबले, इंग्लैंड के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत शांत है। न्यूजीलैंड तो और भी ठंडा प्रदेश है, लेकिन वहां भी सिखों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिख युग को निशाना बनाएगा, यहाँ तो इंडियंस को निशाना बनाएगा, इंडियन डॉग कहा गया इस सिख को। तो ये एक चिंता का विषय है। तो हमारे जो वहाँ पुराने लोग रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, उनको थोड़ा हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उस युवा पीढ़ी को वो गाइड करें, मीडिया के माध्यम से आगे गाइड करें, या उनके आसपास है उनकी मीटिंग्स लें, किसी तरीके से करें, सोशल मीडिया का सहारा लें कि आपको किस तरीके से रहना है। क्योंकि वो समझ गए हैं, जो आदमी 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से उस देश में रह रहा है, तो वहाँ की पूरी हालात को, पूरी नब्ज को वो समझ चुके हैं। तो थोड़ा उनको गाइड करना होगा। हमारी युवा पीढ़ी जो अभी वहाँ पढ़ने के लिए जा रही है, 2-3 साल तक जैसे पढ़ते, बाद में फिर जैसे PR मिल जाते हैं, वहीं रहते हैं, तो किस तरीके से आपको रहना है, क्या बिहेव करना है, ये सारा करना पड़ेगा। एक ये जो हम ड्रामा करते हैं ना, किसी भी त्यौहार के ऊपर सड़कों पर जो निकलने का, जुलूस निकालने का, इसमें भी थोड़ा मंथन करना होगा कि ये सही है नहीं है। क्योंकि हमारी जो वहां से दोस्तों से बातचीत हुई, पीछे हमने लाइव भी एक साथी से बातचीत हुई थी, उसने ये कहा था कि ये लोग है ना शांति चाहते हैं, बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये भी मतलब चर्च में जाते हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन जाते हैं, 1-2 घंटा रहा और वहां अपना आराम से थोड़ी देर रह के वापस आ जाते हैं। हमारी तरह किसी धर्म के मौके पर ये जैसे हम लोग ड्रामा करते हैं ना, मतलब कोई यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं और कोई मतलब रथ यात्रा निकालने लग जाएंगे, तो ये ड्रामा ये लोग नहीं करते। इन लोगों को सहन भी नहीं है ड्रामा, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे लोग तो सड़कों पर जिस तरह से हुड़दंग भी मचाते हैं, डंड बैठक लगाते हैं, तेज तेज आवाज में जो गाने चलाते हैं, तो इस चीज से भी वो लोग परेशान है। तो ये सारी चीज हमारी युवा पीढ़ी को मंथन करना पड़ेगा कि एक ऐसे देश में आए हो जहां एक अपनी नई जिंदगी जी रहे हो, अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हो। उस देश में आकर तो उस देश की जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से रहो, आप शांति से रहो तो ठीक है। यदि आप कुछ गलत करोगे तो फिर आपको इस तरह की चीजें भी सहनी पड़ेंगी। तो हरमनप्रीत सिंह के ऊपर जो हमला हुआ है, तो मौके पर वो लोग भाग गए थे, तो अब उनको पकड़ा जाएगा और क्या कुछ उनके ऊपर एक्शन होगा, प्रशासन वहां क्या कुछ काम कर रहा है, पुलिस वहां क्या काम कर रही है, तो उसकी जो अपडेट खबर आएगी उसके लिए आप लगातार पड़ताल टीवी पर बने रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं, अपने कमेंट्स जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।